आपके साथ मैं हूं अर्पिता आर्या। कोरोना वैक्सीनेशन का दूसरा चरण आज से शुरू हो गया है और दूसरे चरण के पहले ही दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वैक्सीन लगवाई। वैक्सीन से जुड़ी अफवाहों पर विराम लगाने के लिए पीएम मोदी ने कोरोना वैक्सीन की पहली डोज ले ली। पीएम मोदी ने खुद ट्वीट करके इसकी जानकारी दी। पीएम मोदी खुद सुबह सुबह नई दिल्ली स्थित एम्स पहुंचे और कोरोना वैक्सीन का टीका लगवाया। एम्स के डायरेक्टर रणदीप गुलेरिया की मौजूदगी में 2 नर्सों की मदद से पीएम मोदी को टीका लगाया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत बायोटेक की बनाई गई कोवैक्सीन की पहली खुराक ली। दिल्ली के एम्स में काम करने वाली पुदुचेरी की नर्स पी निवेदा ने पीएम को वैक्सीन लगाई। पीएम मोदी ने कोरोना की वैक्सीन सुबह 6:25 पर लगवाई। पीएम ने वैक्सीन लगवाकर आम लोगों को संदेश देने की कोशिश की। पीएम की वैक्सीन लगवाने से लोगों को भरोसा वैक्सीनेशन अभियान पर और बढ़ेगा। तो सुबह सुबह ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एम्स पहुंचे और उन्होंने वहां वैक्सीनेशन की जो प्रक्रिया थी उसमें वो शामिल हुए और सीधे सीधे ये मैसेज उन लोगों को जिनके मन में थोड़ा भी डर है या भ्रम की स्थिति है उसे दूर करने की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद पहल की, खुद पहुंचे हैं। उसके बाद वैक्सीनेशन में हिस्सा लिया, वैक्सीन लगवाया, उसके बाद लोगों को मैसेज भी दिया, बाकायदा एक ट्वीट किया और ट्वीट करके भी उन्होंने लिखा कि लोगों को आगे आना चाहिए, डरने की जरूरत नहीं है, पूरी तरीके से ये वैक्सीन आपके लिए सेफ है। साथ ही साथ एक आह्वान जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हर मंच से करते रहे हैं कि आपको सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करना जरूरी है, साथ ही साथ मास्क लगाना भी जरूरी है। और इसी बीच एक बड़ी खबर, वैक्सीन पर बीजेपी का निर्देश, सभी सांसदों एमएलए को निर्देश दिया गया है कि सभी वैक्सीन लगवाएं। यानी सभी को ये दिशा निर्देश दिए गए हैं कि आप आगे आएं और साथ ही साथ जो सांसद एमएलएज हैं उन्हें कहा गया है कि आगे आने के साथ ही वैक्सीन लगाएं, क्योंकि खुद देखिए इसकी शुभारंभ कहें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सबसे पहले आज सुबह वैक्सीन लगाई और उसके बाद बीजेपी के जो नेता हैं उनको भी निर्देश दिया गया है। सभी सांसदों और एमएलए को यह निर्देश दिया गया है बीजेपी की तरफ से कि वो वैक्सीन लगवाएं जल्द से जल्द, जब वैक्सीन की जो प्रक्रिया है उसमें वो शामिल हो। तो बड़ी खबर यहां पर यह है कि बीजेपी का निर्देश उन सभी सांसदों एमएलएस को है जो अभी तक जिनका वैक्सीनेशन नहीं हुआ है, उन्हें यह निर्देश दिया गया है कि आप आगे आएं और आपको जल्द से जल्द वैक्सीन लगवानी होगी, क्योंकि खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सुबह करीब 6:30 बजे के वक्त एम्स पहुंचे आज ही और उन्होंने वैक्सीन लगवाई और इसी के साथ साथ लोगों से आह्वान किया। लेकिन लोगों में सही संदेश जाए और लोग और जागरूक हो, इसके लिए जरूरी है कि और लोग भी आगे आए और इसीलिए शायद यही रणनीति बीजेपी ने ये निर्देश दिया है तब सभी अपने सांसदों को, अपने एमएलएस को कि आप आगे आए और वैक्सीनेशन की जो प्रक्रिया है उसका हिस्सा बने, यानी आप वैक्सीन लगवाएं जितनी जल्दी मुमकिन हो। यानी पूरी तरीके से प्लान जो है वो तैयार है, किस तरीके से लोगों को इसके लिए भ्रम की स्थिति दूर करनी है, आगे लाना है, इसी का प्रयास लगातार बीजेपी की तरफ से हो रहा है। यतेंद्र हमारे साथ, हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं अपडेट के साथ। यतेंद्र, कहा गया है सभी जो बीजेपी सांसद हैं और एमएलए हैं उनको टीका लगाना है, यानी वैक्सीन लगवाना है। देखिए, बिल्कुल जिस तरह से कोविड के जो नियम बनाए गए हैं कि अभी 60 साल से ऊपर और या जिनको ज्यादा जरूरत है उनको, और जैसे जैसे चरण बढ़ेंगे उस हिसाब से टीका लगवाना। और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने भी अपने सभी जितने भी वरिष्ठ मंत्री हैं, सांसद हैं या विधायक हैं जो इस श्रेणी में आते हैं, उन सभी के लिए निर्देश जारी कर दिए कि वो अपने अपने एरिया में ही, अपने अपने लोकसभा, अपने अपनी विधानसभा में ही जाकर टीका लगवाएं। क्योंकि कोविड वैक्सीन को लेकर कई लोग बड़े भ्रम फैलाए जा रहे हैं कि वो सुरक्षित नहीं है या उसके दूसरे रीजन हैं और बीजेपी वाले नहीं लगवाना चाहते हैं। तो ऐसे में उस एरिया की जनता में विश्वास जगे कि जब वहाँ के सांसद, विधायक या मंत्री खुद टीका लगवाएंगे तो इससे एक जागरूकता फैलेगी और लोगों में एक कहीं ना कहीं एक मैसेज जाएगा कि बड़े नेता भी टीका लगवा रहे हैं। तो ऐसे में जेपी नड्डा की तरफ से निर्देश सभी नेताओं को जारी कर दिया गया। और एक मैसेज और इसमें दिया गया है निर्देश कि कोई भी नेता, पार्टी का नेता फ्री वैक्सीन नहीं लगवाएगा। फ्री वैक्सीन केवल आम जनता के लिए है, वो अपना खर्चा वहन कर सकते हैं। तो ऐसे में जो वैक्सीन पैसे जो खर्चा उसका तय किया गया, उसी खर्चे, उसी दर के आधार पर वैक्सीन लगवाएं। फ्री वैक्सीन सभी के लिए, बीजेपी नेताओं के लिए मना कर दी गई है कि वो केवल आम जनता, गरीब लोगों के लिए। जी बिल्कुल यतेंद्र, आप नजर बनाए रखिए। हमारे साथ अभिषेक भी इस वक्त मुंबई से जुड़ चुके हैं, उनके पास भी कुछ अपडेट है, सीधे रुक कर लेते हैं अभिषेक का। अभिषेक,
देखिए, इस समय मैं जिस वैक्सीनेशन सेंटर में खड़ा हूं, यहां कोवैक्सीन इंजेक्शन दिया जा रहा है। मुंबई का ये जे हॉस्पिटल है, सबसे बड़ा हॉस्पिटल है और यहां पर कोवैक्सीन का इंजेक्शन दिया जा रहा है। बहुत कम ऐसी जगह है मुंबई में जहां कोवैक्सीन का इंजेक्शन दिया जाए, जिसके लिए इस तरफ देखिए सीनियर सिटीजन सहित तमाम सारे लोगों की लाइन लगी हुई है जो यहाँ पर कोवैक्सीन लगवाने के लिए पहुँचे हैं। प्रधानमंत्री ने आज जिस तरीके से कोवैक्सीन लगवाई है, उसके बाद भरोसा कहीं न कहीं और बढ़ा है। हमारे साथ इस पूरे प्रोग्राम को डिज़ाइन करने वाले, सुपरवाइज करने वाले डॉक्टर हमारे साथ हैं। सर, जिस तरीके का ये पूरा वैक्सीनेशन का कार्यक्रम है, आज किस तरीके का रिस्पॉन्स है जो सेकेंड फेज का? रिस्पॉन्स तो बहुत बढ़िया है, लेकिन सुबह से आज ऐप जो रहे कोविन ऐप 2 जो अभी नया आज से जो चालू होने वाला था, उसमें थोड़ी सी तकलीफ आ रही है हमको रजिस्ट्रेशन की। अभी रिसेंट में भी आधे घंटे पहले वो चालू हुआ है, तो हमको भी थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो रहा है। बट ये तो ऐप का जो इशू है, ऐप का अगर इशू अगर रिजॉल्व हो जाता है तो हमें तो आप देख ही रहे हो कि कितने सारे लोग लाइन में खड़े हैं। खास करके कोवैक्सीन को लेकर के, चूंकि जनता में बहुत भ्रम था, चीज़ें थी, यहाँ पर ये पहला ऐसा वैक्सीनेशन सेंटर है जहाँ कोवैक्सीन लग रही है। उसको लेकर के क्या किसी में कोई साइड इफेक्ट की तकलीफ हुई या किसी भी तरीके? आज प्रधानमंत्री ने खुद ने भी कोवैक्सीन नहीं लगाया। अभी तक हमने करीबन 1600 लोगों को वैक्सीन दिया है, लेकिन किसी ने अभी तक ऐसा नहीं बताया कि हमें ये प्रॉब्लम है या कोई अलग से कोई प्रॉब्लम आ रही है। तो कोई साइड इफेक्ट तो अभी तक हमें दिखाई नहीं दिया। बिल्कुल, यहाँ पर मैं अब बताना चाहूँगा, तमाम सारे लोग जो लाइन में लगे, हम इनसे भी पूछ लेते हैं। जो लोग यहाँ पहुँचे हुए हैं वैक्सीन लगाने के लिए, आप मैडम सीनियर सिटीजन हैं, आप लगवाने के लिए पहुँची हैं वैक्सीन, कैसे देख रही हैं, लोगों को क्या कहना चाहेंगे? थोड़ा वेटिंग पीरियड है, आज सर्वर डाउन होने की वजह से थोड़ा वेटिंग करना पड़ा। लेकिन लोग जो जिस तरीके से क्या लोगों को और आगे आना चाहिए, जो मुंबई और महाराष्ट्र में कम वैक्सीनेशन हो रहा है उसके लिए? नहीं, वो आना तो चाहिए सेफ्टी के लिए। क्या किसी भी तरीके का कोई डर है क्या वैक्सीनेशन? कोई डर नहीं, कोई डर नहीं। बिल्कुल, यहाँ पर और तमाम सारे जो स्टाफ हैं, लोग हैं। सर, ये बताइए कि आज आप वैक्सीनेशन कराने आए हैं, किस तरीके से देखते हैं और लोगों को किस तरीके से आह्वान करेंगे? इट्स गुड, सो यू शुड टेक इट। बिल्कुल, यहाँ पर देखिए तमाम सारे स्टाफ और ये कोवैक्सीन का ही इंजेक्शन दे रहे हैं और जिस तरीके से डॉक्टर ने बताया कि 1600 लोगों को वैक्सीन दी जा चुकी है इस सेंटर पर, लेकिन अब तक किसी भी तरीके की शिकायत नहीं है। यानी लोगों को अब सामने आकर के और वैक्सीनेशन कराना चाहिए। इस तरीके की मुहिम हर तरीके से चलाने की कोशिश हो रही है डॉक्टर्स की तरफ से, हॉस्पिटल्स की तरफ से। बिल्कुल अभिषेक, रहिए आप साथ। इस बीच दिल्ली से हमारे साथ हमारे सहयोगी जावेद भी जुड़ चुके हैं। जावेद का भी जल्दी से रुख कर लेते हैं। जावेद, आप कहां पर मौजूद है और वहां से क्या तस्वीरें? राजीव गांधी हॉस्पिटल में हमारी मौजूदगी है अर्पिता, और देखिए यहाँ पर जो दूसरा चरण है वैक्सीनेशन का, उसकी शुरुआत यहाँ पर सुबह से हो गई है। यहाँ पर वैक्सीन दी जा रही है। जो कैटेगरी बनाई गई थी, जो बुजुर्ग होंगे और 45 साल से ऊपर के वो लोग जो गंभीर बीमारी से ग्रसित होंगे, उनको वैक्सीन दी जाएगी। यहाँ पर वैक्सीन के लिए पहुंचे, वैक्सीन लगवाने के लिए। क्या नाम है और कहाँ से आए हैं आप? मेरा नाम लालचंद राठौर है जी, और मैं दिलशाद गार्डन से आया हूँ। तो वैक्सीन लगवाने आए हैं, किस तरह का महसूस कर रहे हैं? कोई शंका तो नहीं है वैक्सीन? मेरे को कोई शंका नहीं है, वेरी मच क्लियर। आज खुद प्रधानमंत्री ने सबसे पहले वैक्सीन लगवाई, तो क्या उससे भी भरोसा बढ़ा आप लोगों का? नहीं, ऐसे भरोसा बना हुआ है। वी आर लेटेस्ट पर्सन। ओके, तो आप इंतजार कर रहे थे आपका नंबर कब आएगा? अच्छा, देखिए ये यहाँ पर वैक्सीन लगवाने के लिए पहुंचे हैं। यहाँ पर इनकी जो कागजी कार्यवाही है वो हो रही है। यहाँ पर आपको बता दें कि कुछ लोग ऐसे हैं जो यहीं पर आकर अपना रजिस्ट्रेशन भी करा रहे हैं। यहाँ जो वैक्सीन लगा रहे हैं उनसे हम बात करते हैं। मैम, सुबह से अब तक कितने वैक्सीन लगा चुके हैं यहाँ पर, जो दूसरे चरण में शुरुआत हुई है? अभी लगा नहीं, 44 लग चुका हूँ। 44 लगा चुके हैं। तो ये इसमें ज्यादातर कौन लोग आ रहे हैं, 60 साल से ऊपर या कोमोर्ब वाले? दोनों ही है, 60 प्लस भी है विद तो कोमोर्बिड कैसा रिस्पॉन्स मिल रहा है मैम आज पहले दिन? पॉजिटिव रिस्पॉन्स है, लगवा रहे हैं, खुशी से आ रहे हैं। टारगेट कितना है आज का आपका? 100 है दोनों का मिलाकर, सेकेंड डोज एंड प्लस 50 प्लस एंड कोमोर्बिड तो ये डिजीज। किस टाइम से शुरू हुआ था और कब तक ये लगेगा? 9 to 5 टाइमिंग से हमारे। अच्छा,
देखिए 9 to 5 टाइमिंग्स बता रहे हैं और 100 का टारगेट है, 44 लग चुके हैं। तो आप समझ सकते हैं कि अच्छी खासी संख्या में इस सेंटर पर जो है वैक्सीन दी जा रही है। देखिए अब ये यहाँ पर वैक्सीन की तैयारी है, यहाँ वैक्सीन इनको लगाई जाएगी, ये डोज जो है वो तैयार कर रहे हैं। मैं अगर तस्वीर यहाँ पर और भी दिखाना चाहूँ, दूसरी तरफ जो ऐसे लोग हैं जो वैक्सीन लगवा चुके हैं, कुछ ऐसे बुजुर्ग हैं जो अपने वेटिंग एरिया में इंतज़ार कर रहे हैं वैक्सीन लगवाने के बाद, ऑब्जर्वेशन रूम में है। मैं यहाँ पर ऐसी तस्वीरें दिखाना चाहूँगा। देखिए कुछ बुजुर्ग नज़र आ रहे हैं जिन्होंने वैक्सीन लगवा लिया है। अर्पिता, उनसे भी एक बार रिएक्शन लेते हैं, वो क्या सोच रहे हैं, इनसे हम बात करते हैं। सर आपका नाम बताइए, वैक्सीन लगवा लिया आपने? लगा लिया। अच्छा, कोई दिक्कत महसूस हो रही है? नहीं, कोई नहीं। अच्छा, तो क्या कहेंगे, आज इंतजार कर रहे थे लोग कोरोना से, जिस तरह से हम लोग शुरुआत से लड़ाई, अब वैक्सीन लगी, अब सेफ महसूस कर रहे हैं? हाँ, सेफ महसूस कर रहे हैं। हम तो सोच रहे थे कि कब हमारा नंबर आएगा। अच्छा, आज आ गया। तो आज पहले दिन ही आपने लगवाया? आपने भी लगवाया मैम, आप क्या कहेंगी? ठीक है जावेद, जरा आप रहिए और नजर बनाए रखिएगा। तो लोग जो हैं वो भारी तादाद में देखिए पहुंच रहे हैं और ये संदेश भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद लगवा कर दिया कि डरने की जरूरत नहीं है। उधर वाराणसी में दौरे के दूसरे दिन बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने काशी विश्वनाथ के दर्शन किए। विश्वनाथ मंदिर में जेपी नड्डा ने पूरे विधि विधान से पूजा की। उन्होंने शिवलिंग पर दूध चढ़ाया। फूल चढ़ाने के बाद नड्डा ने महादेव के सामने मत्था टेका। इससे पहले कल उन्होंने बीजेपी के नए दफ्तर का उद्घाटन किया था और कई कार्यक्रमों में भी हिस्सा लिया था। तो काशी विश्वनाथ के दर्शन करने देखिए जेपी नड्डा पहुंचे। बाकायदा वहां पहुंचने के बाद उन्होंने पूरी विधि विधान के साथ पूजा अर्चना वहां पर की, हाथ जोड़कर, और जो भी प्रक्रिया होती है पूजा की वहां पर, उसमें उन्होंने भाग लिया। वहीं जेपी नड्डा ने काशी विश्वनाथ मंदिर में पूजा करने के बाद काल भैरव मंदिर के दर्शन किए। वाराणसी में नड्डा के दौरे का दूसरा दिन है। बीजेपी 2022 के विधानसभा चुनाव की तैयारियों में जुटी है। और ये दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां एक तरफ वो काल भैरव के दर्शन करने भी पहुंचे जेपी नड्डा, वहीं काशी विश्वनाथ मंदिर में भी पहुंचे और पूरी विधि विधान के साथ उन्होंने पूजा अर्चना वहां पर की और एक तरीके से 2022 की जो रणनीति है उसमें जुट चुके हैं। विधानसभा चुनाव की तैयारियों में जेपी नड्डा इस वक्त लगे हुए हैं और उसी के क्रम में और काल भैरव के दर्शन करने सब पहले वो पहुंचे और उसी के बाद काशी विश्वनाथ में उन्होंने पूजा अर्चना की। वाराणसी में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने पूड़ी कचौड़ी का लुत्फ उठाया। फिर खाने के बाद बीजेपी अध्यक्ष ने बनारस की गलियों में चाय का आनंद भी लिया। पार्टी अध्यक्ष को अपने बीच पाकर कार्यकर्ताओं में काफी उत्साह नजर आया। बाकायदा यहाँ पहुंचने के बाद पूरी कचौड़ी का लुत्फ उठाते हुए जेपी नड्डा इस वक्त देखिए तस्वीरों में उस वक्त नजर आए और वहां पहुंचकर उन्होंने चाय का भी भरपूर लुत्फ उठाया। तो एक तरीके से वो संदेश बनारस वासियों को भी देने की कोशिश, जिससे सीधा जुड़ाव बनारस वासियों का रहा है। चाहे वो पूरी कचौड़ी सुबह खाना हो, ये सारे ऐसे कल्चर हैं जो बनारस में काफ़ी फॉलो किए जाते हैं और वही संदेश, उसी तरीके के मैसेज पहुंचाने की कोशिश दरअसल जेपी नड्डा की भी रही। वहां पहुंचे और अमूमन बनारस वासी जो हैं वो सुबह पूरी कचौड़ी का नाश्ता करना बहुत अच्छा मानते हैं और ज़्यादातर लोग पूरी कचौड़ी खाते हैं और उसी क्रम में जब जेपी नड्डा बनारस पहुंचे तो वही संदेश, वही अप्रत्व दिखाने की कोशिश उनकी भी रही। इससे पहले बीजेपी अध्यक्ष ने वहां बूथ लेवल के कार्यकर्ताओं से मुलाकात की। बीजेपी आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारियों में जुटी है। कल ही नड्डा ने वाराणसी में नए बीजेपी दफ्तर का उद्घाटन किया था, जिसे पूर्वी उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा बीजेपी दफ्तर बताया गया। प्रसाद के रूप में यहाँ की कचौड़ी लेते हैं, तो मुझे यहाँ वो भी लेने का सौभाग्य हमारे कार्यकर्ताओं ने दिया है। आनंद भी आया है और बनारस की जो रीति नीति और संस्कृति है उसमें मुझे समावेश करने का मौका मिला है। तो मैं अपने कार्यकर्ताओं को और बनारस के, काशी के रहने वाले लाखों लोगों को धन्यवाद करता हूँ। अजीत हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं और अजीत, जेपी नड्डा वो हर कुछ करते हुए नजर आए जो बनारस वासियों को बहुत प्रिय हो, चाहे वो पूरी कचौड़ी खाना हो या विश्वनाथ मंदिर जिससे खास आस्था बनारस वासियों की जुड़ी हुई है, वहां पर भी वो पहुंचे।
देखिए बिल्कुल जिस तरह जेपी नड्डा लगातार 2 दिवसीय वाराणसी दौरे पर थे, उनका फोकस उत्तर प्रदेश है, चूंकि 2022 का चुनाव है, उसके पहले पंचायती चुनाव है, उसको लेकर उन्होंने कल भी मीटिंग थी, बैठक थी और सुबह बाबा विश्वनाथ पहुंचे, वो पूजा की। उसके बाद दीनदयाल उपाध्याय उपवन पहुंचे, जहां उन्होंने बाकायदा श्रद्धा सुमन माल्यार्पण किया और उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि हम हमारी जो लड़ाई है वो लगातार चलती रहे और बीजेपी बूथ मेरा बूथ सबसे मजबूत, यानी हर घर तक पहुंचना है, हर कार्यकर्ता तक पहुंचना है, लिहाजा वो अपने कार्यकर्ताओं में जान फूंक रहे हैं। कल संचारी रोग का कार्यक्रम था, उसको लेकर भी उन्होंने कार्यकर्ताओं से बात की थी। तो लगातार एक के बाद, चूंकि वाराणसी वीवीआईपी इलाका माना जाता है, वहां से प्रधानमंत्री का संसदीय क्षेत्र है और अखिलेश और प्रियंका गांधी जिस तरह पिछले दिनों वाराणसी को लेकर उन्होंने खासा फोकस किया, उसको लेकर बीजेपी, चाहे बीजेपी पार्टी हो या फिर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, तो सभी बनारस को फोकस करें। और जेपी नड्डा का ये 2 दिवसीय दौरा काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि वो अपने जो मंडल अध्यक्ष हैं, जो बूथ अध्यक्ष हैं, जो जिला इकाइयां हैं, सबसे बात कर रहे हैं एक एक करके, क्योंकि इसके पीछे एक बड़ा मकसद है और उस मकसद को देने में कहीं ना कहीं बीजेपी कामयाब होती नजर आ रही। और इस 2 दिवसीय दौरे में जेपी नड्डा की तरफ से भी एक बिंदु पर कार्यकर्ताओं से बात की गई है। आज भी उन्होंने बात की है, मीडिया से भी उन्होंने बात की और लगातार। ठीक है अजीत, बिल्कुल रहिए आप जरा साथ। देखिए, वाराणसी में बूथ कार्यकर्ताओं के साथ बैठक करने के बाद बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा स्मृति स्थल पहुंचे, जहां उन्होंने दीनदयाल उपाध्याय की मूर्ति पर माल्यार्पण किया। नड्डा ने दीनदयाल उपाध्याय को प्रेरणा स्रोत बताया। इस दौरान बीजेपी के कार्यकर्ता बड़ी संख्या में मौजूद थे। करोड़ों कार्यकर्ताओं का प्रेरणा स्रोत रहे। वैचारिक पृष्ठभूमि पर उन्होंने भारतीय जनसंघ को और भारतीय जनता पार्टी को और भारतीय विचारधारा को एक नई दृष्टि दी, जो भारतीय संस्कृति से रची बसी और भारतीय राजनीति में भारतीय विचारधारा का महत्व, यह उन्होंने हम सब लोगों को बखूबी बताया। आज उनकी पुण्य स्थली पर आकर, स्मृति स्थली पर आकर एक हम सब लोगों को एक ऊर्जा मिलती है, प्रेरणा मिलती है